नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी ट्रिपल पैट 2023 की 12वीं क्लास है, जहां पर आज हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल पैट 2023 के लिए लगातार क्लासेस कराई जा रही हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ग्रीन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए ग्रीन सिटी की, तो ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है गांधीनगर को। किसको जाना था? गांधीनगर को। और गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? तो ये है गुजरात की राजधानी। ठीक है, अगर पूछी जाए कि बताइए गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और ग्रीन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रीन सिटी के नाम से भाई जाना जाता है गांधीनगर को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम कुछ अलग इसके लिए फैक्ट जानेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाग्य का शहर किसको कहा जाता है, तो भाग्य का शहर कहा जाता है विशाखापत्तनम को। ठीक है, और गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अमृतसर को। और ऐसे ही पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि भाग्य का शहर किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं विशाखापत्तनम को, गोल्डन सिटी अमृतसर को, पर्वतों की रानी मसूरी को, और ग्रीन सिटी गांधीनगर को। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, थार का मरुस्थल किस देश में है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए थार के मरुस्थल की, तो ये हमारे भारत और पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो ये भारत में है और पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और ये इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए हैं। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा थार का मरुस्थल, तो थार का मरुस्थल कहाँ पर है? तो वो है भारत और पाकिस्तान में। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, तो टकला मकान मरुस्थल है चीन में। कहाँ पर है भाई? चीन में। ऐसे कालाहारी मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, कालाहारी मरुस्थल कई बार पूछा गया है। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि बताओ कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, तो कालाहारी मरुस्थल है दक्षिण अफ्रीका में, बोत्सवाना में और नामीबिया में। कहाँ पर है? ये दक्षिण अफ्रीका में है, बोत्सवाना में है और नामीबिया में है। ऐसे ही सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? तो सहारा मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मरुस्थल मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में। कहाँ पर है? मंगोलिया में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो भाई जो जूनागढ़ का किला है वो है बीकानेर में। कहाँ पर है जूनागढ़ का किला? तो जूनागढ़ का किला है बीकानेर में। और बीकानेर कहाँ पर है? तो बीकानेर है आपका राजस्थान में। चलिए, अब ये कुछ और इम्पोर्टेंट जगह हैं जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो देखिए, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल है जयपुर में। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताओ हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो हवा महल है जयपुर में। और जयपुर कहाँ पर पड़ता है? तो जयपुर है राजस्थान में। ठीक है, ऐसे ही फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में। और ये है कोलकाता कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो ये है जोधपुर में। और जोधपुर भी कहाँ पड़ता है? तो वो भी राजस्थान में पड़ता है। तो फिलहाल हवा महल जयपुर में है, फोर्ट विलियम कोलकाता में, और मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस पर आप स्टार जरूर बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए भारतीय तटरक्षक दिवस की, तो ये आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुत सारे दिवस को पढ़ेंगे इस क्लास में। चलिए, आप बताइए सॉरी 2 फरवरी नहीं, गलत निकल गया। भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। ठीक है, आपका जो भारतीय तटरक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 1 फरवरी को। अच्छा, तो भाई 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। इसे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी कहा जाता है। क्या कहता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया था? तो ये मनाया था विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और 1 फरवरी को क्या मनाया जाता? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है आपका भारतीय तटरक्षक दिवस। ठीक है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे। चलिए, आज हम बहुत सारे दिवस पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ऐसे ही सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 फरवरी को। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 9 फरवरी को। चलिए, तो दोस्तों आज हमारे आ गए हैं जनवरी के प्रमुख दिवस। ठीक है, और अब मैं आपको हर क्लास में हर महीने के दिवस कराया करूँगा। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो सिलेबस है बहुत ही फास्ट तरीके से हो जाएगा, और ये सारे आपको दिवस बहुत अच्छे से रट जाएंगे। ठीक है, तो इसकी आप ध्यान रखें। चलिए, अब देखिए,
1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भाई 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वैश्विक परिवार दिवस है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो भाई 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भाई 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? प्रवासी भारतीय दिवस। ऐसे ही 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? विश्व हिंदी दिवस। और कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। चलिए अगले हमारे कुछ दिवस हैं। तो देखिए 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ऐसे ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और मैंने आपको बताया था कि 12 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है? तो वो मनाता है विश्व युवा दिवस। देखो अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कही जाए तो वो बनाया जाएगा 12 जनवरी को, और विश्व युवा दिवस की बात की जाए तो वो बनाया जाएगा 12 अगस्त को। कब मनाया जाएगा भाई? 12 अगस्त को। और 14 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो वो मनाते हैं मकर संक्रांति। ठीक है, और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और ऐसे ही 18 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ठीक है, 18 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को भाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये 23 जनवरी को हमारा मनाया जाता है पराक्रम दिवस। चलिए अब देखिए जनवरी के कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस हैं। तो देखिए 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ऐसे ही 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी के साथ 30 जनवरी को हम सर्वोदय दिवस मनाते हैं, विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है और शहीद दिवस मनाया जाता है। तो कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं भाई 30 जनवरी को? सर्वोदय दिवस, विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस और शहीदी दिवस। और ऐसे ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 से लेकर 17 जनवरी को। यानी कि अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 से लेकर 17 जनवरी। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे आपने अच्छे से पढ़े होंगे। एक बार और इनका रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्योंकि और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ये जो जनवरी के दिवस हैं और ऐसे ही मैं अब आपको हर क्लास में दिवस कराते हुए चलूँगा। ठीक है, तो जो जनवरी से लेकर जो दिसंबर तक के जितने भी दिवस हैं उन सब दिवस को मैं कम से कम 5 बार आपको करा दूंगा क्लास में। 5 बार, यानी कि एक बार तो पढ़ाऊंगा और 4 बार उसका अलग से रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और बल्कि मैं आपको 5 बार रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, एक बार तो पढ़ा दिए, फिर 5 बार रिवीजन, तो आपको मैं सारे दिवस रटवा दूंगा बहुत अच्छे से। चलो 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते थे? तो वैश्विक परिवार दिवस। यानी कि जनवरी के पहले दिन, यानी कि साल के पहले दिन कौन सा दिवस मनाया था? वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया था? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अच्छा हाँ, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर और बताऊंगा कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्यों जाता है। क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से बाहर आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। अगर पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाता है 11 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। ऐसे ही 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस और आपका 18 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अगर पूछा जाए कि बताइए नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता, तो मनाया जाता 18 जनवरी को। ऐसे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया था, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया था और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था। यानी कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और पर्यटन दिवस ये दोनों एक ही दिन मनाए थे। और कब मनाया था? तो ये मनाया था 25 जनवरी को। ऐसे ही 26 जनवरी इस दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया था और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को 3 दिवस हमें पढ़ने हैं, सर्वोदय दिवस, विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस और शहीदी दिवस। ठीक है, कौन कौन से? सर्वोदय दिवस, विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस और शहीदी दिवस। और ऐसे ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता? तो ये मनाया था
11 से लेकर 17 जनवरी को। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी चीज़ पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और लगातार दिन रात मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर दें। चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, डेविस कप का संबंध है टेनिस से। देखो, आपको मिल रहा है डेविस, तो डेविस टेनिस एक सा है ना, डेविस टेनिस, तो इसलिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डेविस कप का संबंध टेनिस से है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस पर भी आप स्टार बना लेना। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि जो प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है भाई सचिन तेंदुलकर के द्वारा, हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के द्वारा। कौन सी किताब लिखी गई? तो वो लिखी है प्लेइंग इट माई वे। चलिए, अब कुछ और किताबें हमें पढ़नी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्रिकेट माई स्टाइल किसने लिखी है? तो वो लिखी है कपिल देव जी ने। ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल किसने लिखी है? तो वो लिखी है कपिल देव जी ने। ऐसे ही गोल किसने लिखी है? तो गोल लिखी है मेजर ध्यानचंद ने। गोल किसने लिखी है? तो वो लिखी है मेजर ध्यानचंद ने। अच्छा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है युवराज सिंह ने। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं युवराज सिंह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो अगर बात की जाए भाई गुरुदेव की उपाधि, तो ये दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को। और किसने दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर को तो गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी, और ऐसे ही महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि RN टैगोर ने। ठीक है, किसने दी थी? तो वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो इन्हें दी महात्मा गांधी ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है भाई, सिस्मोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो देखो, जो सिस्मोलॉजी है वो कहा जाता है भूकंप के अध्ययन को। ठीक है, किसके अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी? तो भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए, आज हम कुछ अध्ययन पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, अगर पूछ रहा है कि बताइए तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ऐसी प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन को एथोलॉजी कहा जाता है, और स्तनधारी जंतुओं के अध्ययन को मेमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी, प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन को एथोलॉजी, और स्तनधारी जंतुओं के अध्ययन को मेमोलॉजी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पैट परीक्षा में पूछे जाते हैं। जितनी भी शिफ्ट हैं सब में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखो, अगर बात की जाए भाई धावन सोडा की, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O, यानी कि Na2CO3 × 10H2O। ये किसका सूत्र है? तो ये है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। दोस्तों, हर बार परीक्षाओं में एक सूत्र जरूर पूछा जाता है। जैसे पहले वाले मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया था जब पहली बार पैट हुआ था, तो उसकी जो पहली शिफ्ट में ही ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया था CaOCl2। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम कुछ और के जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है Na2CO3 × 10H2O। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? अगर पूछा जाए कि बताइए धावन सोडा का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है भाई? सोडियम कार्बोनेट। ऐसे ही आप प्रयोग करते होंगे घर में खाना सोडा। ठीक है, तो खाना सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है NaHCO3। और खाना सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और खाना सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे ही कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है NaOH, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है रासायनिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे आपको फार्मूले और नाम याद रखने हैं। ठीक है, और इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है, इसलिए मैं आपको तीनों एक साथ ले आया, खाना सोडा, धावन सोडा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो अगर बात की जाए दीपा कर्माकर की, तो यह जिम्नास्टिक से संबंधित। ठीक है, यानी कि ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
तो देखिए जो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है तो कुद्रेमुख है कर्नाटक में। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि का से कुद्रेमुख और का से कर्नाटक, ठीक है। तो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटक में। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे असम के राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। अब हम हर क्लास में जैसे हम दिवस को कंप्लीट करेंगे, ऐसे हम राष्ट्रीय उद्यान हो गए और आपके जो भी वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, इन सबको हम ऐसी क्लासेस में लाते रहेंगे और फटाफट तेज़ी से टॉपिक वाइज भी करेंगे और क्वेश्चंस के फॉर्मेट भी करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करा फिर उसको डिटेल में बहुत सारी हमने चीज़ें जान ली, तो ऐसे हम अपने सिलेबस को बहुत फास्ट तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। तो देखो दोस्तों, असम के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो असम का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है उसका नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का, तो वो है असम का। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है, असम का। औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का, असम का। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का, असम का। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किसका, असम का। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का, असम का। और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो वो भी है असम का। तो ये सारे आपको याद रखने, ये थे असम के राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आप इनको अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लिया करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार मीनार कहाँ स्थित है। तो अगर बात की जाए भाई चार मीनार की, तो ये है हैदराबाद में। और हैदराबाद में कहाँ है, तो हैदराबाद में ये है तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, तो ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। अच्छा, इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। किसने कराया था भाई, कुली कुतुब शाह ने। यानी कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो चार मीनार का निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो अगर बात की जाए भाई अद्वैत सिद्धांत की, तो इसके प्रतिपादक हैं शंकराचार्य जी। कौन है भाई इसके प्रतिपादक, तो इसके प्रतिपादक हैं शंकराचार्य जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो अगर बात की जाए भाई हिंदी खड़ी बोली के जनक की, तो वो कहा जाता अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता, अमीर खुसरो को। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इन्होंने तबला का आविष्कार किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए तबला का आविष्कार किसने किया था, तो वो भी अमीर खुसरो ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो भाई हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था, तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ाया गया था। और ये एक अनिर्णायक युद्ध था जिसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1876 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। किसने की थी भाई, वास्को डी गामा ने। और वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, तो ये था पुर्तगाल का निवासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसको दिया जाता है। तो अगर बात की जाए भाई तंबाकू प्रचलन की, तो इसका श्रेय दिया जाता है पुर्तगाली को। यानी कि भारत में जो तंबाकू का जो प्रचलन है वो किसके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है पुर्तगालियों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो भाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। किसने की थी भाई, सैयद अहमद खान ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय द्वारा लड़ा गया था। तो अगर बात की जाए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स चुनाव की, तो ये लड़ा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा लड़ा गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो अगर बात की जाए भाई जय हिंद का नारा, तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था भाई, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो अगर बात की जाए भाई साबरमती आश्रम की, तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। और कहाँ की थी, तो ये की थी अहमदाबाद में। कहाँ पर की थी भाई, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था। तो अगर बात की जाए भाई हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की डिज़ाइन की, तो वो की थी मैडम भीकाजी कामा ने। किसने किया था इसको डिज़ाइन, तो इसको डिज़ाइन किया था मैडम भीकाजी कामा ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो अगर बात की जाए भाई संविधान सभा के गठन की बात, तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसने की थी संविधान सभा के गठन की बात, तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने।
चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो भाई भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को।